Hello students, I am Dr. Charu Sharma and this is an orientation lecture related to AIA PGET counseling. आप सभी के दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और दो प्रीडोमिनेंट क्वेश्चंस तो ये हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, हम कौन सा कॉलेज चूज करें। तो आज के सेशन में हम जो है इन क्वेरीज को डील करेंगे और हर एक सब्जेक्ट की स्पेशलिटी क्या है, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट क्यों है और ऐसे कौन कौन से हमारे रोल मॉडल्स हैं, ऐसे हमारे कौन से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंस्पिरेशन है जिनको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो एमडी एमएस आयुर्वेदा जब कोई स्टूडेंट जो है कर रहा है तो उस समय पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं। यू कैन बी एन एकेडमिशियन, you can be a clinician or a surgeon and you also can be a researcher। और इस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो एमडी एमएस आयुर्वेदा जो है डॉक्टर्स को डिजायर करती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये तीनों का ही मर्ज हो, जैसे आप एकेडमिशियन भी हैं, आप साथ में जो है क्लिनिकल जो है अपना प्रैक्टिस भी चालू रख रहे हैं, आप या सर्जन है या फिर उसके साथ साथ आपका रिसर्च भी चल रहा है। तो जो ये तीनों जो है डोमेन्स में अव्वल रहते हैं, हम उनको एक टर्म जो है वो दी गई है, वो है वैद्य साइंटिस्ट। वैद्य साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा वैद्य जो कि एक अपना रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आगे काम कर रहा है और उसका प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तीनों चीज़ों को जो है हम साथ में रख के जो है ये आगे आने वाले सब्जेक्ट्स जो जो आपको मिल सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में नॉट सो अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है और मुझे जो है इसका वाइसी वर्सा भी मिलता है। तो जब हमारे पास कॉलेज, अगर हम हमारे पास दोनों ऑप्शंस है ना कि आप एक अच्छा कॉलेज भी पहले चूज कर सकते हो या आप एक अच्छा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो अगर ऐसे डिलेमा में आप हैं कि मैं कॉलेज चूज करूं या सब्जेक्ट चूज करूं, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। बट अगर देखा जाए इस रिस्पेक्ट में भी तो सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू कॉलेज। ठीक है। तो सब्जेक्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल योर लाइफ यू विल बी आइडेंटिफाइड विद योर सब्जेक्ट। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, आप एक जनरल सर्जन हो, आप एक पंचकर्मा वैद्य हो, आप जो है किसी और फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया। ठीक है। दूसरा क्या, उस सब्जेक्ट को आप जो है इस समय पे अपना पूरा जो है कंट्रीब्यूशन 3 साल का देने वाले हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि उस सब्जेक्ट में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो और आप कैसे उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली एमडीएमएस जो है वो आपको मिलती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जो मैं बात कर रही हूँ वो है आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत। तो एक इसमें बहुत बड़ा मिथ जो है वो रहता है कि जो इस सब्जेक्ट में जो है एमडी करते हैं वो ये एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो ऐसे जो तो इस सब्जेक्ट में एमडी करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे जहाँ पे संहिता सिद्धांत की ओपीडी जो है वो मेडिसिन से ज्यादा अच्छी जाती है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं। तो ये आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में एमडीएमएस करने के बाद आप अपनी लाइफ को और आगे कहाँ लेना चाहते हो, कैसे जो है उसमें एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो इसमें जो है देखिए, मैंने यहाँ पे हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में हमने 2 कॉलेजेस के जो पास आउट पीजी थे, हमने उनका जो है उनका हमने करियर प्रोफाइल असेस किया कि इस सब्जेक्ट में एमडी करने के बाद ज्यादातर लोग जो है किस फील्ड में है, एकेडमिक्स में है, रिसर्च में है, क्लिनिक्स में है या कहीं और है। तो जो लोग आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में एमडी करते हैं उसमें से मोस्टली लोग जो है वो एकेडमिक्स में जाते हैं। इसके साथ साथ जो है
कुछ लोग जो है रिसर्च में जाते हैं और कुछ लोग जो है क्लिनिक्स में जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो एकेडमिक्स में जाते हैं, उसके बाद रिसर्च में, उसके बाद क्लिनिक्स में। तो इसी तरीके से जो है ग्राफ आपको दिखाया गया है ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे जब आप अपना सब्जेक्ट चूज करो। और ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिलती हैं वो हम यहाँ पे एक बार देख रहे हैं। तो देखिए, अकेडमिक्स में आप जा सकते हो, फंडामेंटल रिसर्च जो है जैसे पंच महाभूत पे रिसर्च है, त्रिदोष पे रिसर्च है, और आपकी एक संहिता बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस जिसकी आजकल बहुत डिमांड है कि आप एक जो है अप्लाइड, आप संहिता को बेसिस लेके अप्लाइड प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऐसी प्रैक्टिस जब कोई वैद्य करता है तो उसको हमेशा ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस व्यू से जो है हम आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी कि इस सब्जेक्ट में हमारे रोल मॉडल्स कौन है। तो मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो है अभी ले रही हूँ। तो एक एग्जाम्पल लूंगी मैं भावना पराशर मैम का, जिनका एक जो है आयुर्जेनोमिक्स नाम का प्रोजेक्ट जो है वो CSIR एक इंस्टीट्यूशन है वहां पे चल रहा है, त्रिसूत्रा जो है उसका नाम है उस ब्रांच में। और आप देखोगे कि इस जो है उनका प्रकृति पे रिसर्च था, ये आयुर्जेनोमिक्स के बेसिस पे, कि प्रकृति को हम जो है जेनेटिक कॉम्पोजिशन से हम कैसे कैसे अलग कर रहे हैं, और उसके बारे में रिसर्च था जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है। और इसके बेसिस पे अब पर्सनलाइज मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है इसी मॉडल पे बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आयुर्वेदा के लिए कि ऐसा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है जिसको बहुत ज्यादा वैल्यू जो है हर जगह से मिली। दूसरा मैं एग्जाम्पल लूंगी मैत्रेय सर का। मैत्रेय सर जो है एक प्रैक्टिशनर भी है, जामनगर से इन्होंने जो है अपना MD किया था, PhD उनका हुआ था। तो अब जो है इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। सर हम सबको सर जो है को बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप MD करने के बाद रिसर्च में भी जा सकते हो और कैसे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पे हम आ रहे हैं वो है रचना शारीर। रचना शारीर में जो है सबसे ज्यादा जो है आपको जो MD रचना शारीर करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो है एकेडमिक्स में गए हैं, उसके बाद जो है वो रिसर्च में रहते हैं या फिर जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, मर्म विज्ञान एक्सपर्ट आप बन सकते हो। दूसरा क्या है कि एकेडमिक्स है तो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स में MD करते हो तो आपको जॉब मिलेंगे। मतलब अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर की जॉब चाहिए तो बहुत जल्दी जो है आपको वो जॉब मिलती है अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है। और तीसरा जो है वो रिसर्च है कि कैसे जो है आयुर्वेदा में किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से रचना शारीर बताया गया है। तो इस तरीके से भी जो है बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट हुई है और इसको जो है फंडामेंटल रिसर्च में भी अप्रिशिएट किया जाता है। तीसरा जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में जो है सेम ही पैटर्न रहा, एकेडमिक्स में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं और उसके बाद जो है क्लिनिक्स में भी जाते हैं। तो क्रिया शारीर में MD करने के बाद आप एक रिसर्चर जो है बन सकते हो। एकेडमिशियन जो है उसके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है। एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव डन देयर MD इन क्रिया शारीर और वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे जो है काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे रोल मॉडल्स जो हैं, एक देश पांडे सर जो हैं, उनका नॉलेज जो है हम सर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। सर जो हैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और साथ में जो है उनका प्रैक्टिस भी है। दूसरे जो मैं सर जो है किशोर पटवर्धन सर जो क्रिया शारीर में MD हैं और इनका जो है बहुत सारा काम MD PhD और जो है सर ने एजुकेशनल रिफॉर्म से बहुत अच्छा काम किया है। और जो है इसी को इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं जिनको देख के हम, जिनको पढ़ के हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप जो है मतलब ये हमारे रोल मॉडल्स जो हैं वो क्रिया शारीर से हैं। नेक्स्ट जो अब हम आते हैं वो है द्रव्य गुण विज्ञान। तो द्रव्य गुण विज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि जो स्टूडेंट द्रव्य गुण विज्ञान में अपना जो है MD करता है उनको फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है हायर किया जाता है। ड्रग रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पे हो सकते हैं आप, जो है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिसर्च यूनिट के जो है हेड हो सकते हैं। ड्रग रिसर्च में आपका काम जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और इस समय पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, हिमालय है, इमामी है, अदरवाइज इंटरनेशनल कंपनीज जो है
बाहर की जो कंपनीज भी हैं वो भी द्रव्य गुण के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ताकि हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो रिसर्च हो रही है उन पे उस पे जो है उनके ओपिनियन रहे। तो अगर आपको जो है आप अपनी आगे का करियर अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखना चाहते हैं, वहाँ पे आप जो है ड्रग रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे आप हेड होना चाहते हैं, तो द्रव्य गुण विज्ञान जो है वन ऑफ द गुड चॉइसेस है। और एक और ब्रांच जो है फार्माकोविजिलेंस, मतलब जितने भी ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इसका एक सेंटर जो है वो भी बनाया गया है। टॉपमोस्ट सेंटर जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है बनाए गए हैं। और ये कि जो ड्रग हम आयुर्वेदा की जो ड्रग यूज करते हैं उनका ड्रग सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो इसमें जो है प्रेफर होता है। तो ड्रग रिसर्च ऑफिसर और वैसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि द्रव्य गुण विज्ञान में एमडी करके जो है हमको मिल सकती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है इस समय पे चांसेस हैं, जैसे हमने अभी असेस किया था, तो मोस्टली लोग जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं, ड्रग रिसर्च में, उसके बाद क्लिनिक्स में और फिर उसके बाद एकेडमिक्स में, तो सबसे ज्यादा जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए डेडिकेटेड है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमारे रोल मॉडल कौन है, तो जो है प्रोफेसर के नितेश्वर सर जो है हम उनको इसमें अपना रोल मॉडल मानेंगे कि उनका जो है एकेडमिक्स में काम बहुत अच्छा रहा है। और साथ में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे जो हैं नोन ड्रग जो है द्रव्य गुण एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे, जो बहुत सारी जगह पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अपना जो है रिसर्च के बेसिस पे अपना बहुत सारा जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमारी साइंस को। नेक्स्ट आते हैं हम रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। तो रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना में जो है कुछ कुछ द्रव्य गुण जैसा ही है कि ड्रग रिसर्च में बहुत ज्यादा जो है फोकस किया जाता है। एक और जो है रसशास्त्र की प्रैक्टिस जो वैद्य करते हैं, तो उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है उसके बारे में भी हम बहुत सुनते हैं कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। वो नैनो मेडिसिन जो है उसमें भी बहुत सारी रिसर्च जो है, अभी भस्म जैसे भस्म कल्पना है उसको नैनो मेडिसिन की फॉर्म में दी के जो है नई रिसर्चेज अभी हो रही है, मेटलर्जी पे रिसर्चेज हैं। एंड इन द सेम वे जैसे द्रव्य गुण में अपॉर्चुनिटी थी एमएनसी जॉब्स की, तो वो जो है वो यहाँ पे भी है। फार्माकोविजिलेंस में भी द्रव्य गुण और रसशास्त्र भेषज कल्पना के जो है स्कॉलर्स को ज्यादातर जो है प्रिफर किया जाता है। अब इसमें क्या है, फार्मा में भी आपको चांस मिलेगा, आपको जो है ड्रग डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा चांस जो है मिलता है, रिसर्च में मिलता है, एकेडमिक्स में मिलता है, क्लिनिक्स में भी मिलता है। तो मोस्टली जो हमें लोग मिले हैं या जो पोस्ट रसशास्त्र भेषज कल्पना जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो मोस्टली जो है ड्रग डेवलपमेंट में, रिसर्च में और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगत तंत्र में। तो अगत तंत्र जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसका एमडी आपको बहुत जगह नहीं मिलता, बहुत स्पेसिफिक जगह पे जो है इसका आपको एमडी जो है मिलेगा। तो एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा डिमांड होती है जो लोग अगत तंत्र से एमडी करते हैं। तो अगर आपको बहुत जल्दी जो है एपी की एकेडमिक्स में जॉब चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कुछ ऐसे वैद्य जो है वो विश्व वैद्य जो है उनको बोला जाता है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपको मिलेगी कुछ एरियाज में। और एक और जो है तीसरा वो है ड्रग रिसर्च टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, कि ऐसे जो है ड्रग्स जिनका टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, तो उस पर जो है अगर तंत्र की जो है रिसर्च आपको मिलती है, उसमें जो है बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्वस्थ वृतन योगा की। तो स्वस्थ वृतन योगा में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इस समय पे आयुर्वेदा की जो है पोजीशन है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को WHO बाकी सब इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें स्वस्थ वृतन योगा जो है जिसने इसमें अपना एमडी किया है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इन्फेक्शियस डिजीज की बात ली जाए, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च की बात की जाए, आयुर्वेदा में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है पोस्ट वो उनको बहुत जल्दी मिल जाती है। PHC में योगा पे जो रिसर्च है, तो ये सब कोर अपॉर्चुनिटीज एरियाज हैं जो कि आपको मिलते हैं संस्कृत और योगा में। और रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, एकेडमिक्स की अपॉर्चुनिटी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो है अपॉर्चुनिटी है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड ब्रांचेस संस्कृत एंड योगा। अब उसके बाद आते हैं रोग निदान एंड विकृति विज्ञान। तो रोग निदान एंड विकृति विज्ञान में जितने अभी फिजिशियंस हैं, तो उनका प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सबसे पहले जब निदान होगा उसी के बाद हम चिकित्सा पे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं आपको मिलेंगे रोग निदान एक्सपर्ट्स, जिनका डायग्नोसिस इतना स्पेसिफिक है कि उनकी जो है चिकित्सा जो है बहुत ही मतलब बहुत ही 2 या 3 ड्रग्स वो लिखेंगे या एक ड्रग से भी जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स आपको रोग निदान के मिलेंगे। तो क्लिनिक
क्लिनिकल प्रैक्टिस के जो है बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें ब्राइट फ्यूचर है। फिर दूसरा है रिसर्चेज ऑन डायग्नोस्टिक मेथड, की हमको पता है कि आयुर्वेद में कुछ कुछ चीज़ें जो है डायग्नोस्टिक मेथड्स पे और काम होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो है काम रोग निदान डिपार्टमेंट में होता है। डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, रिसर्च टूल्स है, डायग्नोस्टिक टूल्स है, ऑब्जेक्टिव टूल्स है, जो कि रोग निदान में एमडी करके आप उस पर भी काम कर सकते हैं। लेबोरेटरी रिसर्च इज वन ऑफ द मेन कोर एरियाज जिसमें कि रोग निदान विकृति विज्ञान में रिसर्च होता है। तो जब हमने इसको असेस किया कि रोग निदान विकृति विज्ञान में एमडी करने के बाद ज़्यादातर लोग जो है कहाँ पे कौन से फील्ड में है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। उसके बाद जो है वो आते हैं अकेडमिक्स में, अकेडमिक्स के बाद आते हैं रिसर्च में, और इसके अलावा भी जो है कुछ लेबोरेटरी रिसर्च में भी लोग काम करते हैं। और इसके जो है मैं रोल मॉडल्स जिनको हम मानते हैं, एक तो गोप कुमार सर हैं। गोप कुमार सर जो हैं वो केरला में प्रैक्टिस भी करते हैं और वहाँ पे वो रोग निदान डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं। तो वो एक रोल मॉडल है हमारे लिए कि रोग निदान में जो है हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए अगर हम करना चाहते हैं। एंड पवन सर जो कि एनआईए में हैं, और सर का जो है रिसर्च जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो रोग निदान में होते हुए आपको रिसर्च कैसे करनी है हम सर से सीख सकते हैं। अब आते हैं काय चिकित्सा पे। सो काय चिकित्सा इज नोन एज द बैकबोन ऑफ प्रैक्टिस। आप इस फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज लेके बहुत सारी स्पेशलिटीज में जा सकते हो। आप जो है न्यूरो में न्यूरो में अपना प्रैक्टिस रख सकते हो, आप नेफ्रो में अपना जो है प्रैक्टिस रख सकते हो, या फिर आप एक वात व्याधि एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो काय चिकित्सा में है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गैस्ट्रो में फिलहाल जो हम जैसे जो है कोष्ठ विकार की बात करते हैं, अन्नभा स्रोतस की बात करते हैं, पुरीश्वा स्रोतस की बात करते हैं, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो उस समय पे बहुत सारे हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं आईबीएस के, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत समय ट्रीटमेंट लेने के बाद भी यहाँ से ठीक होता है, इवन न्यूरो में भी, नेफ्रो में भी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमको काय चिकित्सा में मिलती हैं। थोड़ा सा इसके लिए कहा जाता है कि जो है इस समय पे बहुत सारे लोग जो हैं काय चिकित्सा में ऑलरेडी हैं, सैचुरेशन आ चुका है। बट काय चिकित्सा एक एवरग्रीन ब्रांच है, इसमें जितनी जो है लोग आते हैं उससे ज़्यादा इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। तो इसीलिए जो है काय चिकित्सा इज़ वन ऑफ द गोल्डन ब्रांचेस जिसको हम प्रेफर करते हैं। एंड क्लिनिकल रिसर्च इज़ वन ऑफ द मेन कोर प्रायोरिटी एरिया, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे जो है जो काय चिकित्सा में हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। और काय चिकित्सा के अगर आप देखोगे कि काय चिकित्सा में एमडी करने के बाद लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, तो मोस्टली जो है लोग मेडिकल ऑफिसर की जॉब पे क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। बहुत लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट फील्ड में भी हैं। उसके बाद जो है वो रिसर्च में है सेकेंड नंबर पे। रिसर्च में जो है उससे भी ज़्यादा लोग अकेडमिक्स में हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में ऑब्वियस ही बात है कि आपको हमेशा काय चिकित्सा में जो है नंबर ऑफ टीचर्स जो है ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की ओपीडीज भी ज़्यादा होती हैं और बहुत जो है मतलब जितना नीड है उस हिसाब से जो है उसमें सीट्स भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है हम काय चिकित्सा को लेते हैं। और काय चिकित्सा में हम अपना रोल मॉडल किसको ले सकते हैं, महादेवन सर को हम अपना एल महादेवन सर को अपना रोल मॉडल लेते हैं। और सर जो है वो एक सुपर जो है स्पेशलाइजेशन जो है उनकी बेसिक है कि हम उसमें प्रैक्टिस कहते देखते हैं। सर की बहुत सारी बुक्स भी हैं जिनसे हम सीखते हैं कि स्पेशलाइज प्रैक्टिस जो है वो कैसी होनी चाहिए। और सर का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि गुण, जैसे जो है आप गुण को देख के आप कैसे चिकित्सा सिद्धांत अपने फ्रेम करोगे। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको सर जो है अंशांश कल्पना से गुण संप्राप्ति भेद से डिवाइड करते हैं और फिर उस हिसाब से जो है वो चिकित्सा करते हैं। फिर ऐसे जो है रामहर्ष सर जो हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं, जिसमें कि उनका रिसर्च में भी और उनका प्रैक्टिस में भी हम जो है उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम पंचकर्मा पे। तो पंचकर्मा में जो है बहुत ही देखिए, पहले काय चिकित्सा पंचकर्मा एक साथ होता था, कुछ समय से पंचकर्मा जो है वो डिफरेंट ब्रांच हो गई है। तो बहुत न्यू नहीं है, बट येस वन ऑफ द न्यू ब्रांचेस है। और इसमें मोस्टली जो है फिजिशियंस जो कि बहुत अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, पंचकर्मा सेंटर जो है वो ओन करते हैं, और उनकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छी होती है जो हमने देखा है। तो मोस्टली लोग पंचकर्मा करने के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिसर्च, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अकेडमिक्स, ठीक है। और अकेडमिक्स
एकेडमिक्स में भी अभी ज़्यादा जो है वहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, तो जॉब्स मिलने के चांसेस जो है एकेडमिक्स में आपको ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। और पंचकर्मा एक ऐसी ब्रांच है दैट इज स्पेशलाइज फॉर आयुर्वेदा ओनली, उसमें और कहीं कुछ नहीं है। पंचकर्मा जैसा कोई और टर्म किसी और साइंस में है ही नहीं। तो वन ऑफ द कोर प्रोपगेटर्स ऑफ साइंस जो कि हम पंचकर्मा वैद्य को लेते हैं, तो ये बहुत, अगर आपको बेसिक रिसर्च में जाना है, आपको जो है प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन गो फॉर पंचकर्मा। अब आते हैं हम हमारी सर्जिकल ब्रांचेस पे। तो सबसे पहले आता है एमएस शल्य। तो जो भी एमएस शल्य कर रहा है, तो उसमें से मोस्टली जो है हमको स्टूडेंट्स मिले, मतलब जिन्होंने शल्य किया एमएस अपना, उसके बाद ज़्यादातर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत अच्छा स्कोप है। और एक एनोरेक्टल सर्जरीज जो हैं वो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो हमने देखा है कि बहुत जगह से, जैसे दुबई से जो है, या इवन बहुत सारे जगह से जो है, वो जो लोग चार सूत्र बहुत अच्छा करते हैं या चार सूत्र में जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है सर्जरीज के लिए, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन और कहीं पे नहीं है, किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेगी। तो एक स्पेशलिटी है। इवन मॉडिफाइड टेक्निक्स ऑफ सर्जरी जो है वो भी आजकल एक्सप्लोर की जा रही हैं। एविडेंस बेस्ड केयर की सुश्रुत संहिता में ऐसे कौन कौन से नए ऑपरेटिव प्रोसीजर्स निकल सकते हैं, उस पर रिसर्च हो सकता है। और रिसेंटली एक जो है नोटिफिकेशन अभी आया था, गैजेटेड नोटिस था, जिसमें कि बोला गया था कि अगर आप एमएस शल्य हैं तो ये सर्जरीज आपको जो है मेन सर्जर जो है मेजर सर्जरीज आपको अलाउड है। तो ऑन एवरेज 39 मेजर सर्जरीज आर अलाउड अगर आप एमएस शल्य हैं। तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट येस यू नीड हेल लॉट ऑफ डेडिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में आप अपनी एमएस करते हो तो बहुत सारा स्कोप जो है वो आपके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस में भी रहता है। तो जो लोग एमएस शल्य जिन्होंने किया, मोस्टली लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जो है एकेडमिक्स में हैं, और कुछ लोग जो हैं वो रिसर्च में भी हैं, और साथ में अपना प्रैक्टिस जो है वो भी चालू रख रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं इसमें इंस्पिरेशन हमारी कौन है। तो साहू सर जो हैं, जिनको हम बहुत समय से जो है सुनते हैं सर को। तो सर का एक प्रैक्टिस जो है वो शल्य का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, और सर भी बहुत स्पेसिफिक है अपने प्रोसीजर्स को लेके, तो वो बहुत सीखने वाली चीज़ है। प्रवीण कुमार चौधरी सर है, जिनको जहाँ हमने अपनी जो है यूजी सीवी पैक्स चौधरी ब्रह्म प्रकाश से की थी, तो वहाँ पे सर हमारे एचओडी थे उस समय पे। तो सर का भी जो है, मतलब उनका प्रोसीजर्स करने का तरीका इतना फाइन है, और जो है हमने सर से बहुत कुछ सीखा है। तो हम इनको जो है इंस्पिरेशन, वन ऑफ द रोल मॉडल्स जो है हम शल्य में लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं एमएस शालाक्य में। तो एमएस शालाक्य जो करते हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिस में हैं, कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कुछ लोग जो हैं वो रिसर्च में भी हैं। तो गैजेटेड ऑफ जो आया था अभी नोटिस, उसमें देखा जाए तो 19 सर्जरीज, अराउंड अबाउट 19 सर्जरीज जो है वो अलाउड की गई हैं शालाक्य के सर्जन को। जो पहले जो है नोटिफिकेशन जिसका नहीं था, कोई गवर्नमेंट का एक अलग से रूल नहीं था, बट अब वो आ गया है, तो उसमें बहुत ब्राइट चांसेस जो है वो है। और इसमें जो है हम रोल मॉडल मानते हैं, एक तो है प्रसाद सर हैं केरला से, जिनका जो एक शालाक्य के जो एक्सपर्ट हैं, और साथ में उनका जो है सभी उनका एक प्रैक्टिस जो है वो ऑटिज्म पे भी है, सुनेत्री करके उनका एक प्रोटोकॉल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्पेशलाइजेशन के साथ आपको अपना जनरल जो है बेसिक कंसेप्ट कैसे रखना है वो हम सर से सीखते हैं। दूसरे जो हमारे जो हैं जिनसे हम, जो हमारे रोल मॉडल हैं शालाक्य में, अतुल भारद्वाज सर है, और जो वो सिंगल मैन आर्मी हम उनको बोलते हैं, कि वो एक अकेले होके इंटर्न के साथ वो इतने बढ़िया बढ़िया प्रोसीजर्स जो हैं वो बेसिक, इतने अच्छे प्रोसीजर्स जो हैं वो ओटी में करते हैं। तो सर से जो है, सर का प्रैक्टिस जो है सर्जरी का वो बहुत अच्छा है सीखने के लिए हमारे लिए, और हम इनको जो है हम अपना रोल मॉडल लेते हैं शालाक्य में। अब उसके बाद आते हैं प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग पे। तो प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग जो है हम ऐसी ब्रांच बोलते हैं कि अगर आपने इससे अपना एमएस किया है तो आप कभी भी जो है खाली तो बैठ ही नहीं सकते। मतलब आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, इनफर्टिलिटी केयर में है, एंटीनेटल केयर है, रिसर्च है, मॉडिफाइड ऑपरेटिव टेक्निक्स है, ऑप्स है। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है प्रसूति तंत्र स्त्री रोग जिसने किया है उसको मिलती हैं। तो अगर हम देखते हैं कि प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में एमडी जो करते हैं वो मोस्टली लोग कहाँ पे हैं, तो सब लोग प्रैक्टिस में हैं, चाहे गवर्नमेंट प्रैक्टिस हो चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस हो, मोस्टली लोग जो है आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे। इसके बाद जो है कुछ लोग रिसर्च में भी हैं, और जो है उसके बाद ज़्यादातर लोग जो है एकेडमिक्स में भी हैं।
ठीक है। तो ये जो है बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके साथ एक और सब्जेक्ट जो आता है वो है कौमार भृत्य। तो कौमार भृत्य में भी जो है हम देखते हैं कि कौमार भृत्य में जो लोग अपना एमडी करते हैं, एक तो उनके लिए एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत जल्दी जो है आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बट ऐसा बोला जाता है और ऐसा हमने देखा भी है। फिर दूसरा क्या कि कुछ लोग जो है स्पेशलाइज़ प्रैक्टिस जो है वो कौमार भृत्य की करते हैं। तो वो एक बहुत जो है इंस्पायरिंग चीज़ है कि, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि कौमार भृत्य से रिलेटेड हैं, जिनको ट्रांसलेशन चाहिए एक बेसिक लैंग्वेज में जो कि हम प्रोपेगेट कर सकें। तो वो भी एक बहुत कोर एरिया है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जहाँ पे मॉडर्न साइंस जो है फेल होती है, वहाँ पे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, सेरेब्रल पैल्सी है, और ऐसे बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम प्रैक्टिस में देखते हैं। और कौमार भृत्य में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्लिनिकल में भी, एकेडमिक्स में भी और रिसर्च में भी। और इसमें जो है हम प्रसूति में जो है हम प्रेमवती तिवारी मैम को अपना जो है एक आइडल मानते हैं कि मैम ने बहुत हम मैम से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और अब कभी अगर आप मैम से मिलें तो एक मतलब वो एक इतनी एज में भी जो है वो अपनी जो है वो अपनी सेवा जो है वो देती हैं। और मतलब इस समय पे भी वो इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं, इतने पेशेंट्स को डील करती हैं एक जो है, और वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो ये हमने बेसिक जो है सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात की है। और इसमें से और सब्जेक्ट्स में भी जो है एमडी होती है, बट वो हर जगह नहीं है। जैसे मानस रोग में एमडी होती है, अभी जो है हम रेडियोलॉजी में जो है वो एमडी आयुर्वेदा जो है छाया विकरण करके आया था, बट इसमें जो है अभी कहीं कहीं पे ये एमडी के अवेलेबल है, बट इसका हमें कोई प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाया कि जो लोग मानस रोग में एमडी कर रहे हैं, या फिर जो है वो काय चिकित्सा की वन ऑफ द ब्रांच है, जो लोग जो है रेडियोलॉजी में जो एमडी कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर स्कोप क्यों है, क्योंकि ये थोड़ी सी नई ब्रांचेस हैं। इसके अलावा रसायन वाजीकरण में भी आपको कहीं कहीं पे एमडी मिलती है। तो ये काय चिकित्सा की ही स्पेशलाइज ब्रांच में रसायन वाजीकरण मानस रोग जो है आ जाता है। ठीक है। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया है सब्जेक्ट का। तो एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे, आप पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट से जो है जाने जाओगे। तो जब आप एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज कि मैं अपनी लाइफ को आगे जाके कैसा देखना चाहता हूँ। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए होता है। देखिए, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन टू अर्न अ लिविंग कि पैसे के लिए या फिर एक जो है एक जॉब के लिए हम ये सब चीज़ें नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर बन रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इस समय पे जो है आपको बहुत ही अच्छे विजन से अपने करियर को देखना है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को चूज करता हूँ तो मैं इस सब्जेक्ट को क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और मैं अपने समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। क्योंकि इस समय पे आयुर्वेदा जिस पोजीशन में है, तो बहुत सारे हमें ऐसे जो है मतलब ऐसे बोला जाता है कि इस समय पे जो भी हमें यंग स्कॉलर्स चाहिए वो हर चीज़ में अव्वल होने चाहिए, ताकि वो इस साइंस को आगे प्रोपेगेट कर पाए। तो आपको इसी विजन के साथ जो है मेहनत करनी है आगे जिस भी सब्जेक्ट में आप एमएसएमडी करते हो, और उसी तरीके से जो है आपको अपना करियर जो है लेके जाना है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपना सब्जेक्ट चूज करो, अपना कॉलेज चूज करो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको चूज करना है। एंड अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स कि आपने खुद को जो है कितना बढ़ाया, खुद आप जो है आपने कितना ग्रोथ अपना देखा। क्योंकि एक वैद्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको सिद्धि प्राप्त हो, और सिद्धि प्राप्त तब होती है जब हमारा मन जो है जिस चीज़ में बहुत अच्छा जो है लगता है। तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं देखने की ये सब्जेक्ट में ये है तो मैं वो ले लूँ, कोई ये कह रहा है तो मैं वो ले लूँ। जो सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता हो, जो सब्जेक्ट में आप अपने आप को आगे जाके देखना चाहते हो, तो आंखें बंद करके एक बार सोचना कि मैं आगे आने वाले 5-10 साल में कैसा जाना चाहूँ, मैं कहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, मैं कैसा चाहता हूँ, मेरी लाइफ कैसी है। क्योंकि जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो हम अचीव ज़रूर करते हैं। और आप में से कितने सारे लोगों ने जो है बस ये सपना देखा था कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, और आपने इतने अच्छे स्कोर से जो है वो किया भी है।
तो जो है इसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ ये एक स्टेज है जिसको आपने क्रॉस किया है, बट इसके आगे आपकी पूरी लाइफ है जिसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, करेंगे भी। तो उसी अच्छे मन से, ब्रॉड विजन से जो है आगे का आपको डिसाइड करना है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो वाइजली जो है अपना सब्जेक्ट और कॉलेज चूज कीजिए। You can also watch this video on app IU Scholar in orientation lectures category.